अस्सलाम वालेकुम जनाब। होपफुली आप लोग तो काफ़ी सीनियर और मैच्योर स्टूडेंट होंगे, आप लोगों को तो बताना नहीं पड़ेगा कि क्या मामला है और किस तरह से। फिर भी ये ओरिएंटेशन हम लोग जिस पैटर्न पे कर रहे हैं, इसमें टू वे कम्युनिकेशन कम है, आप लोग बोल नहीं सकते चूँकि ओरिएंटेशन में कई दफ़ा कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। लेकिन आगे जो लाइव सेशंस होंगे, वो टू वे कम्युनिकेशन इंशाल्लाह हो रही होगी। तो अगर आप लोग कोई सवाल बीच में पूछना चाहें, तो राइट साइड पे क्वेश्चंस का टैब है और अगर आप मोबाइल पे हैं, तो टॉप पे क्वेश्चन मार्क का बटन आ रहा होगा, आप उसको क्लिक करके वहाँ पे सवाल पूछ सकते हैं। ये एक गरीब पेपर की गरीब-सी ओरिएंटेशन क्योंकि ये बेचारा पेपर बहुत ही मज़लूम हो गया एकदम से। लॉ टूट के 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ, जिसने लॉ दिया हुआ है, वो तो ऑब्वियसली इसे नहीं ले रहा। जिसने लॉ देना था, वो ग्रुप ए वाले लॉ की तरफ चला गया, उसने कहा मैं पहले इस तरफ जाता हूँ, हालाँकि कंपनी लॉ छोटा है, आसान है और जिन लोगों ने पहले लॉ देखा हुआ है, उनकी एक आइडियल सिलेक्शन इस वक़्त लॉ की होनी चाहिए थी, लेकिन अगेन मेरे ख्याल में शायद पोस्ट रिज़ल्ट में कंपनी लॉ की तरफ लोग ज़्यादा आए, तो थ्रू आउट मैंने हर जगह ट्रेंड देखा है कि कंपनी लॉ की तरफ ज़रा मामला खामोशी में है। तो ख़ैर हमारा आज का टारगेट क्या है? किस तरह से हम चीज़ों को लेके चलेंगे? मैं आपको प्रोसेस समझाऊँगा, पेपर समझाऊँगा, सिलेबस चेंज होने के बाद क्या हुआ ये बात बताऊँगा। मुझे सिर्फ़ एक दफ़ा फीडबैक दे दें कि क्या आप लोगों को मेरी स्क्रीन और मेरी आवाज़ दोनों चीज़ें क्लियर है? डन। एक भाई को वॉइस का इश्यू आया, बाकी सब ने ओके कर दिया। ठीक है, भाई एक दफ़ा अगर आप डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करेंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएँगी इंशाल्लाह। लें जी, थोड़ा-सा तेज़ फॉरवर्ड पेस पे शुरू करते हैं। पहली बात बस ज़हन में रखना है कि इस वक़्त सी लॉ बड़ा आइडियल हो चुका हुआ है। एक जैकपॉट लग सकता है आपका। जैकपॉट समझते हैं? पता नहीं जैकपॉट में जैक होता है, पॉट तो मुझे पता है। जैक ऐसे ही लिखते हैं या जैक होता है? J-E-C-K। हाँ जी, कौन-सा वाला सही है? ऊपर वाला? ऊपर वाला सही है। लें जी, मुझे 2 बच्चों ने फीडबैक दे दिया कि सर वो ऊपर वाला सही था और इसमें ग़ालिबन वक़्फ़ा नहीं है। जैकपॉट लगने वाला है। इससे पहले कि आईकैप को समझ आए, आईकैप को मिड सेशन में समझ आनी है कि उन्होंने बोंगी मार दी है। आई रिपीट, उन्हें मिड सेशन में समझ आना है, उन्होंने बोंगी मार दी है। ये पेपर इत्तफ़ाक़न एकदम से बहुत आसान हो गया है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सी लॉ का पोर्शन बिज़नेस लॉ से अलग किया। सी लॉ के पोर्शन में इन्होंने प्लान किया था माइनिंग अप डालेंगे, कुछ और चीज़ें डालेंगे। वो चीज़ें जब वहाँ से डालने लगे तो एकदम से इन्हें एहसास हुआ कि नहीं यार वो तो बड़ी भारी हैं। 6-7 सफ़े की वो चीज़ें ऐड करके इन्हें लगा कि यार बस बहुत हो गया, हमने बच्चों पे ना बहुत ज़्यादा वज़न डाल दिया है। अब जब पेपर 100 नंबर पे गया और 100 नंबर के लिए इन्होंने स्प्रेड करना था टॉपिक्स को, तो कुछ तो ऐसे मज़ेदारी की बात है कि नंबर ज़्यादा हैं और सफ़े कम हैं। यानी पोर्शन है 15 से 20 नंबर का और सफ़े हैं 10 या 11। तो कुछ इनसे इस वक़्त जो है ना वो जज़्बाती होके इन्होंने पेपर को डिवाइड किया है, तो बहुत ज़्यादा लॉजिकली नहीं देख सके कि उन्होंने सिलेबस को सब्सटेंशियली रिड्यूस कर दिया है। अगर मैं कहूँ कि पुराने पेपर में मुश्किल से 10% ऐड हुआ है, वो जो 50 नंबर का कमतीला होता था ना, मुश्किल से 10% ऐड हुआ है। तो ये इस वक़्त ना एक जैकपॉट लगने वाला है। मुझे याद है इसी तरह से जब नई स्कीम आई थी ना 2013-14 के आस-पास, उस वक़्त टैक्स के सिलेबस में इन्होंने 30 नंबर का एक पोर्शन डाल दिया था जो कि पहले 3 चैप्टर हैं। टैक्स की अभी किताब के ना पहले 3 चैप्टर हैं जो अभी मिला के 10% वेटेज है। मैं उस ज़माने में टैक्स पढ़ाता था, तो 3 चैप्टर्स की मिला के आईक्यू ने गलती से लिख दिया 30% वेटेज। उस ज़माने में मैं पढ़ा था, मैंने स्टूडेंट से कहा कि ये इनको एहसास होगा 6-6 8-8 सफ़े के चैप्टर हैं, जब तक इन्हें एहसास हो अगले सेशन में चेंज करें, आप लोग टेक्स्ट पास कर लें। यही बात मैं आपको बताने लगा हूँ कि आप बड़े गोल्डन टाइम पे सीलो में आ गए हैं। इस वक़्त ये शायद सबसे आसान अटेम्प्ट हो, तारीखी आसान तरीन अटेम्प्ट इस पेपर की मुझे लग रहा है ये होगी। पुराने ज़माने में जो सीलो का पेपर होता था उसमें 250 सेक्शंस होते थे और ये करंट जो सामने आपके सिलेबस है इसमें मुश्किल से 70 से 80 सेक्शंस है। तो ये एक जैकपॉट आपका लगने वाला है, इस राज़ को राज़ रखना है और आपका हर वो दोस्त जो कि तीसरा पेपर उठाते हुए परेशान हो रहा है, अगर उसने वो पुराना स्टूडेंट है और वो ग्रुपिंग के रूल में नहीं फँसा हुआ, तो उसे कहीं सीलो उठा लो। इस वक़्त एक बहुत बड़ा तुक्का लगने वाला है।
ठीक, कोशिश करेंगे हम आईकैप को भी ना बताएं। मैंने सिलेबस देखा, किताब देखा, मेरा बड़ा दिल करा मैं आईकैप को कहूँ यार क्या कर रहे हो आप, लेवल बिल्कुल गिरा रहे हो। फिर मैंने कहा ठीक है, जब उनको लगता है कि ये इतना ही होना चाहिए तो ठीक है, फिर मतलब कम से कम बच्चों तक तो बेनिफिट जाए। तो भाईजान ये कहानी शुरू होती है एक जैकपॉट से, वो मैंने आपको बता दिया कि इस वक्त सी लॉ में एक शुगल लग गया है इनसे, इन्हें खुद अंदाजा नहीं है, इन्होंने मतलब कर कुर दिया है। 12 चैप्टर्स हैं, उनमें से कई चैप्टर तो 7-8 सफे में खत्म हो जाते हैं, कुछ बड़े चैप्टर्स भी हैं, जाहिर है। सिलेबस की तरफ आते हैं, लेकिन जरा मैं थोड़ा सा आपको बता दूं पैटर्न क्या होगा, किस तरह से होगा। अभी से अब मेरे साथ एक दफा चलना है, यानी कि ना ये सवाल आपने मेरे साथ साथ देखने हैं। कोविड के प्रॉब्लम्स, ऑनलाइन में क्या क्या शामिल है, हमारे हमारा स्केड्यूल क्या होगा, हम टीचर से कैसे रब्ता करेंगे, किससे रब्ता करें, प्रॉब्लम्स हो, बुक कौन सी फॉलो होगी, क्या इश्यूज हैं, सिलेबस क्या है, एग्जामिनर क्या कहता है इस पेपर के बारे में, टेक्निक्स क्या हैं, ये सारी बातों में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा हौसला करना है, आप लोग साथ साथ सवाल पूछने में इतने मशगूल ना हो जाइएगा कि मुझे सुन ना सके। मुझे सुनते रहें, सवाल जरूर पूछें, लेकिन एंड पे मैं आपको क्वेश्चन आंसर सेशन भी दे रहा हूँ। तो क्यू एंड ए सेशन होगा आज के सेशन के एंड पे बिल्कुल। तो अगर आपका कोई सवाल रहता है तो उस वक्त आप करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। अभी आप जो है ना बस साथ साथ चलना है। सर अब दिल कर रहा है फोर्थ पेपर भी उठा लूं, ओ भाई खुदा का खौफ करें, शायद भाई ऐसे नहीं करते। मतलब मैं हरगिज, मतलब ये वो क्या है, डोंट ट्राई दिस एट होम, ये प्रोफेशनल्स की जेरे निगरानी किया गया एनालिसिस है। तो मैं इसको चौथे पेपर के तौर पे उठाने पे मोटिवेट आपको हरगिज नहीं कर रहा, तीसरे पेपर के तौर पे कर रहा हूँ। तो मैंने कहीं पे भी इसको चौथा पेपर नहीं काउंट किया, भाई ऐसे ना करें, इतना जज्बाती नहीं हो जाते। ये तो मतलब आपने मेरी जोशीली तकरीर, अभी तो मैंने सिलेबस आपके सामने नहीं रखा, आपने पहले से चौथा पेपर उठाने की बात कर ली। वैसे आप ओरिएंटेशन में अगर आए हुए हैं तो हल्का हल्का सा दिल तो आपका कर ही रहा था। लेकिन देखें सुने, 3 पेपर इज जेन्युइन लोड, 3 पेपर से ऊपर जाना कहीं से भी समझदारी वाली बात नहीं है। अनलेस के आपके रहते ही 4 पेपर हो ना, फिर तो ठीक है, लगा दें जोर। लेकिन अगर ज्यादा पेपर रहते हैं तो एकदम से इतना मत अपने आप को प्रेशर करें। 3 एक रीजनेबल साइज है। हाँ, FR1 टैक्स कमती लॉ, मैं आपको बताऊं, मैं हम लोगों ने कॉलेज में एडमिशन्स किए हैं। कैंस में हम लोग एडमिशन करते हुए बच्चों को कॉम्बिनेशन ही FR1 टैक्स और कंपनी लॉ बता रहे थे, क्योंकि जो पुराने स्टूडेंट हैं उनके लिए कंपनी लॉ आसान था। और खासतौर पे FR1 जो कि बड़ा हो गया है, क्योंकि वो इंट्रो बीच में पिछला सेशन खराब रहा। ये आईकैप ने एकदम से कह दिया है कि जो AFC से आ रहा है उसको ग्रुप ए में आना पड़ेगा, और जो दरमियान में उसकी मर्जी है वो ग्रुप ए बी में से मिक्सिंग कर ले। तो फिर कॉलेज में बी लॉ वाले ज्यादा हो गए, तो बच्चों ने वो सी लॉ वाले बैच को बी लॉ में शिफ्ट करवा दिया, और फिर सी लॉ अलग से मुझे ऑफर करना पड़ा जो कि क्लैश में था। तो आप लोग अगर इंडिपेंडेंट हैं अभी, और आप लोगों ने लास्ट टाइम इंट्रो टूटे बजे तरीके से पढ़ा, तो आपके लिए बेहतर सी लॉ का बैच है। लेकिन अगेन वही बात है कि आपका जो अपना पैटर्न चल रहा है आप उसके मुताबिक सोचें। आई रिकमेंड कि FR1 के एक्सटेंडेड बैच के साथ, FR1 जिसमें आपको अभी इंट्रो भी समझनी है, और टेक्स्ट के साथ तीसरा पेपर जो है वो CMA या सी लॉ। मैंने अक्सर जगह अपने कॉम्बिनेशन में सजेस्ट किया है कि अगर आप CMA के बजाय लॉ का कोई पेपर उठाएं तो वो सी लॉ उठाएं, बी लॉ ना उठाएं। खैर वापस आते हैं। एक स्टूडेंट ने कहा सर मेरे 8 पेपर्स में से FR1 टैक्स बी लॉ सी लॉ कैसा कॉम्बिनेशन है। अगर आपने पहले एक दफा कैफ दिया हुआ है तो फिर तो आप मिक्सिंग कर सकते हैं। 4 पेपर बहरहाल भारी हो जाते हैं, लेकिन अगर आपने इंट्रो पीछे पढ़ा हुआ है तो फिर FR1 टैक्स बी लॉ सी लॉ पे मुझे बहुत ज्यादा एतराज नहीं है। खैर, इस वक्त सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपने बनवाने शुरू कर दिए, मैंने कंप्लीट तो करने दो भाई, मैं भी तो बोलना आया। अच्छा जी, तो ये क्वेश्चन आंसर सेशन एंड पे होना है। एंड पे मैं खुल्लम खुला क्वेश्चन आंसर कर रहूंगा, आप परेशान ना हो, सारे सवालों के जवाब होंगे। इस वक्त मुझे जरा माहौल तो बनाने देना। कोविड, न्यू एरा ऑफ कोविड, अब इसको प्रॉब्लम नहीं कहेंगे हम, बस बहुत हो गया यार। कोविड-19 नया एरा आ गया, बस अब आप चिल करें। अब ये ऐसे ही है, ये कोविड-19 हो, 20 हो, 21 हो, कल को 22 आ जाए, 23 आ जाए, भाई दुनिया तो मुसीबतों से भरी रहनी है। कभी डेंगू आएगा, कभी कुछ और आएगा। कोविड जरा दुनिया के पास सोल्यूशन नहीं था, वो कब आ गए। हम लोग तो डेंगू में हजारों बंदे मर जाते हैं पाकिस्तान में।
तो हम लोग तो मुसीबतों आफतों के आदी हैं, तो बस ठीक है, जब आदत है तो ओके, लेट्स लिव द न्यू एरा। और ये न्यू एरा ऐसे ही है, इसमें ये मुसीबतें हैं, वैक्सीन है, प्रॉब्लम है, एसओपीज हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो ऑलरेडी ऑनलाइन में, और हम हादसाती तौर पे ऑनलाइन में नहीं आए, हम बाय चॉइस आए हैं ऑनलाइन में। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ऑनलाइन में नियर पियर एक बड़ा जबरदस्त पोर्टल है। मैं अभी एक ओरिएंटेशन से दूसरी ओरिएंटेशन के दरमियान स्टैट्स देख रहा था, कल के दिन में हमारे पास 302 लोगों ने, 302 या 303 लोगों ने एडमिशन लिया है अल्हम्दुलिल्लाह एट नियर पियर। क्योंकि ये एक ऑनलाइन पोर्टल है और थ्रू आउट एक बड़ा सिस्टमेटिक डिसिप्लिन्ड वे में चल रहा है। हम लोग 2015-16 से ही ऑनलाइन के ऊपर काम कर रहे हैं, तो अब हमने चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया है, प्रेज़ेंट कर लिया है, उसको अच्छे तरीके से मैप कर लिया है। तो कोविड है, प्रॉब्लम है, ऑनलाइन में जाना है, ओके, कम टू द राइट चॉइस, वहाँ आएँ जहाँ पे ऑलरेडी ऑनलाइन को समझ के उसको प्रॉपर तरीके से तैयार किया हुआ है, और अब आदत डाल लें इस ऑनलाइन के मसलो-मसाइल की। आदत डाल लें कि अब आपने पढ़ना ऐसे है कि आपका लैपटॉप आपका सबसे बड़ा कंपेनियन है। घर वालों को आदत डाल लें, उन्हें बता दें कि अगर मैं लैपटॉप के साथ बैठा हुआ हूँ, तो इसका मतलब मैं पढ़ रहा हूँ, और अगर लैपटॉप के साथ मैं लेटा हुआ हूँ, तो इसका मतलब मैं फ़िल्म देख रहा हूँ। तो अगर मैं लैपटॉप के साथ लेटा हुआ नज़र आऊँ, तो आप मुझे सब्ज़ी लेने ज़रूर भेज दें, लेकिन अगर मैं लैपटॉप के साथ बैठा हुआ नज़र आऊँ, तो मुझे सब्ज़ी लेने मत भेजिएगा, समझ जाइएगा मैं पढ़ रहा हूँ। तो कोशिश करें कि ठूंटी-शूटी लगा के मत पढ़ें, घर में एक कमरे में एक कॉर्नर आइडेंटिफ़ाई करें और स्पीकर ऑन करके लेक्चर लें, ताकि घर वालों को भी पता लगे ये इसके बच्चे के पढ़ने का टाइम है, वो आपको तंग ना करें। एक टाइम टेबल बनाएँ, उसको फ़ॉलो करें। सर क्या ये कैफ 7 होने की वजह से इसका लेवल ऊपर नहीं होगा? नहीं, असल में पहले लोग कंपनी उनके लिए नया कॉन्सेप्ट होता था। अब कैफ 7 तक आते-आते वो जो कंपनी समझने के मसले थे ना, वो भी हल हो जाएँगे। अब ये इतना परेशान नहीं करेगा, लेकिन जब 100 नंबर पूरे करने आई कैफ ने, तो तकलीफ तो देगा। ऑब्वियसली जब उसने 6-7 सफ़े में से 10 नंबर देने होंगे, तो वो एक दफ़ा परेशान तो करे। मैं ये नहीं कह रहा कि पेपर का लेवल आसान है, पेपर की प्रेप आसान है। हाँ, तैयारी अब इसमें हमें टेस्टिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा। हम जब इस दफ़ा आपसे टेस्ट लेंगे, तो हम वो टेस्ट बड़े हेवी किस्म के आपसे ले रहे होंगे इंशाल्लाह। चलें जी, कोविड की हमने बात की। हमारे ऑनलाइन में शामिल क्या-क्या है? ये डिस्कशन मैं बड़े शौक से, बड़े मज़े के साथ कर रहा होता हूँ कि ऑनलाइन में हमारे पास क्या-क्या चीज़ है। यानी कि जो आप ऑनलाइन पैकेज ले रहे हैं, इसमें आपको कस्टमाइज़ वीडियो लेक्चर मिलेंगे। कस्टमाइज़ वीडियो लेक्चर का मतलब होता है आपके हिसाब से टेलर्ड, बने-बनाए, कटे-कटाए, एडिट हुए हुए, स्मार्टली ट्यून हुए हुए, आपको टू द पॉइंट। मैं क्लास में अगर एक चीज़ 1 घंटे में कराता हूँ, तो यहाँ पे 25 मिनट में वो चीज़ कवर होगी, और 25 मिनट की वीडियो भी आपको नहीं देखनी पड़ेगी, उसको भी हम 3-4 टुकड़े बना देंगे, 7 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, ताकि आप एक सिटिंग में एक वीडियो देखें तो उसको पूरी तरह से ग्रैस्प कर सकें। ये बिट साइज़ लर्निंग कहलाती है, जिसमें हम टू द पॉइंट, एक्चुअल लाइव क्लास में हर वक़्त बातें, शोर-शराबा, ये ऐसे आवाज़ आ रही है, सर आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है, सर तस्वीर क्लियर नहीं है, ये मसला है, सर मेरा नेट चला गया था, रिपीट कर दें, सर वो क्या बात थी, सवाल-जवाब, एक टीचर आवाज़ार ही रहता है बेचारा हर वक़्त। वो 1 घंटे में काम की बात कर ही मुश्किल से आधे घंटे पाता है। तो जब हम एक एक्चुअल क्लास देखते हैं कि क्लास कितना पढ़ती है ऑन एवरेज, तो वो बेसिकली पढ़ती 25-1 मिनट ही है। तो यहाँ टू द पॉइंट आपको 25 मिनट स्पेंड करने, ना कि 1 घंटा स्पेंड करके फॉरवर्ड कर-कर के टीचर को 1.5 पे चला-चला के काम की बात ढूँढने में। तो यहाँ ये मज़ेदारी है कि आपको एडिटेड रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं। नंबर 2, आपको 24/7 एक्सेस मिलती है टीचर की। यानी कि यहाँ पे व्हाट्सएप क्लासरूम बना हुआ होता है। व्हाट्सएप क्लासरूम में आप होते हैं, टीचर होता है, कुछ सीनियर टीएज़ होते हैं, कुछ अदर क्लासमेट्स होते हैं। आप सवाल पूछते हैं, हम जवाब देते हैं, मैं भी जवाब देता हूँ, मेरे साथ अली सर भी हैं, वो एक सीनियर सीए फाइनलिस्ट हैं, और वो ख़ास तौर पे फाइनल के टेस्ट सेशन में भी हैं। वो चीज़ें इसमें जवाब दे रहे होते हैं। तो हम यहाँ पे 24/7 अवेलेबल है। मैं दिन में 1 या 2 दफ़ा ग्रुप्स में जाके जो भी सवाल आए हुए हैं उनको आंसर करता हूँ, लेकिन अलीज़र भाई जो है वो बीच में तकरीबन हर आधे घंटे बाद ही गालिबन जाके आंसर कर रहे होते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि मैं आप जितना तेज़ नहीं हूँ, लेकिन मैं फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे वहाँ जाके उसको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश कर रहा होता हूँ। तीसरा, इसमें वीकली टेस्टिंग सिस्टम है। यहाँ पे आपके रिजल्ट से पहले 3 टेस्ट, रिजल्ट के बाद 10 टेस्ट, 1 मिड टर्म, 1 मॉक।
आपके 15 टेस्ट इसमें शामिल है। ये एक वेबसाइट है test.canotes.net। इस पे 2000 या 2500 का एक टेस्ट सेशन होता है जिसमें 12 टेस्ट होते हैं। हमने इन वेबसाइट से रब्ता किया, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, यहाँ पे भी मेरी मैनेजमेंट थी। इनसे हमने कहा कि जी हमें आपसे ये सर्विस जो है वो 15 टेस्टों के लिए चाहिए और हम अपने स्टूडेंट्स के लिए ये सर्विस आपसे परचेज कर रहे हैं। तो एट नियर पीयर जब आप 9000 में एडमिशन कराते हैं, 9000 की डेडलाइन भी 3-4 दिन बढ़ गई है क्योंकि कुछ ओरिएंटेशन 3-4 तक जा रही थी। 9000 में आपको ये टेस्टिंग सिस्टम भी इंक्लूडेड मिल जाता है। ऑनलाइन का सबसे बड़ा मसला है कि टेस्टिंग प्रॉपर नहीं होती। अक्सर लोग कहते हैं जी हम ऑनलाइन पढ़ लेते हैं लेकिन पता नहीं लगता लिखना कैसे है, चेकिंग कैसे होगी, फलाना। तो हमारी एक स्पेशलिस्ट वेबसाइट, ये 2010 से हम लोग टेस्टिंग का काम कर रहे हैं और इस वक्त मोर देन 2000 स्टूडेंट्स हर दफा उस टेस्ट सेशन में हमारे पास बाहर से एनरोल होते हैं, पढ़ते कहीं भी किसी भी कॉलेज में, और आके हमारे टेस्ट देते हैं। तो उसी वेबसाइट की हमने सर्विस ली है नियर पीयर पे भी, और इनको हमने कहा है कि जी आपने हमें भी सर्विस प्रोवाइड करनी है। देन वीकली, इसको पीरियोडिक लाइव सेशन कहूं तो ज्यादा बेहतर है। रिजल्ट से पहले पहले आफ्टर 2 वीक्स और रिजल्ट के बाद आफ्टर 1 वीक, हर वीक एक लाइव सेशन हो जो कोई गो टू मीटिंग पे होगा। इस वक्त आप गो टू वेबिनार पे, आपकी आवाजें बंद है, आप सिर्फ लिख के कम्युनिकेट कर सकते हैं। वीकली लाइव सेशन में क्या होता है, मैं कैमरा ऑन कर लेता हूँ और स्टूडेंट्स के साथ 2 वे कम्युनिकेशन हो रही होती है। सवाल जवाब चल रहे होते हैं, वो ज़बानी कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, मैं बता रहा होता हूँ, तो मेरे सवाल उनके जवाब, उनके सवाल मेरे जवाब, एक प्रॉपर एक एनवायरनमेंट होता है। रादर देन कि मैं क्लास के बीच में सवाल पूछूं, क्लास हमने कर दी एडिट और टेलर्ड, उसमें टू द पॉइंट वन साइडेड टीचर की बात हो। व्हाट्सएप में आपने 7-7 सवाल पूछे और इधर मैं आपके सामने हाजिर हो गया। आप एक्चुअल क्लास में भी एक टीचर से पर डे 10, 12, 15 मिनट सवाल पूछ सकते हैं। यहाँ आप एक हफ्ते के अपने सवाल जो है वो आपके पास 1 घंटे का सेशन होगा। जितने सवाल हो खुल के पूछें, कोई पाबंदी नहीं होगी। जब आप सारे सवाल पूछ के थक के खत्म कर देंगे तो फिर उस वक्त हम लाइव सेशन बंद किया करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली हमारा जो लाइव सेशन है वो ज्यादातर चांसेस हैं 7 बजे हुआ करेगा हर थर्सडे को इंशाल्लाह। जैसे आज थर्सडे है ना, इसके बाद ये होगा कि अभी मैं आपको सेशन दिखाता हूँ, अल्टरनेट थर्सडे पे होगा शुरू में, और उसके बाद जब रिजल्ट आ जाएगा तो हम हर थर्सडे पे इंशाल्लाह लाइव सेशन किया करेंगे। 5वीं चीज जो यहाँ आपको मिलती है वो माइंड मैप्स, हैंड आउट, लेक्चर्स के सॉफ्ट कॉपी। अब लेक्चर्स, सॉफ्ट कॉपी, हैंड आउट, किताब क्या है, सारे मामलात में आप लोगों को थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। जी अश्मीर भाई, ऐसे ही है जो आप कह रहे हैं। स्केड्यूल क्या है, ये डायग्राम है जिसकी आपको तस्वीर खींचनी बड़ी जरूरी है। लेफ्ट साइड पे वीक्स हैं, दरमियान में है कि उस वीक में आप क्या कवर कर रहे होंगे, और राइट पे सपोर्ट एक्टिविटीज में 2 तरह की एक्टिविटीज हैं आपकी, ओरिएंटेशंस और लाइव सेशंस, और टेस्ट, 3 क्लास टेस्ट जो कि 2 हफ्ते के फासले से हैं। फिर जो ऑरेंज से टेस्ट 1 से लेके 5 तक 1-1 घंटे के टेस्ट। फिर हाफ लेंथ आएगा, ये 100 मार्क्स का होगा। फिर फुल मॉक है, ये 100 मार्क्स का है, और ये ऑन एवरेज 30-30 मार्क्स के, 25 से 30 मार्क्स के होंगे। ये 1-1 घंटे के 10 टेस्ट हैं, 3 घंटे के 2 टेस्ट हैं, और 3 ये टेस्ट हैं जो कि दरमियाने पैटर्न के, ये भी 1-1 घंटे टाइप के हैं। तो ये 15 टेस्ट हैं, इसके साथ आपके लाइव सेशंस हैं। आप ये देखें कि इस वीक के बाद ये वीकली लाइव सेशन हो रहा होगा इंशाल्लाह। यानी अभी से हम रिजल्ट तक क्या कर रहे होंगे, एक वीक छोड़ के हम अपना सवाल जवाब का सेशन कर रहे होंगे। ये हमेशा थर्सडे वाले दिन हुआ करेंगे इंशाल्लाह, और मोस्ट प्रोबेबली टाइम हुआ करेगा 7 PM, मोस्ट प्रोबेबली यही इस वक्त जिस टाइम के आसपास हम हैं ना, इस टाइम पे हम ये किया करेंगे इंशाल्लाह हर थर्सडे को, ताकि आपको पता हो कि ये हमारा इस तरह से ये पैटर्न है। लेफ्ट साइड पे वीक लिखे नजर आ रहे हैं, सेंटर में कंटेंट्स आ गए। मैं एक दफा वेबसाइट पे आपको दिखा दूं कि ये चीज वेबसाइट पे कैसे है। वेबसाइट नियर पियर की वेबसाइट पे आए, सीए पे क्लिक किया, कैफ पे क्लिक किया। ये बहुत सारे लालच हमें देंगे, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स दिखा रहे होंगे, हमने सारे अच्छे अच्छे टीचर्स देखते जाना है, लालच में ज्यादा नहीं आना। हमने अपने एक
मजदूर आदमी के पास जाना है, कैफ 7। ओए ये तो कैफेट सिलेक्ट हो गया, क्या गया जी हमारा मजदूर, साडा मजदूर गवाच गया। ये कैफ 7 अवेलेबल फ्रॉम 30 सितंबर। आज 30 सितंबर है, वादे के मुताबिक आज से हम इस कोर्स को ऑफिशियली शुरू करने लगे हैं इंशाल्लाह ताला। इसमें दो तीन चीजें काम की। एक ये सामने डिस्क्रिप्शन लिखी हुई आ रही है, आज की डेट पे क्या डिस्क्रिप्शन लिखी है, वो लिखा है कि भाई ये कोर्स नए सिलेबस कंटेंट्स के मुताबिक 30 सितंबर 2021 जिस दिन ओरिएंटेशन प्लान है उस दिन से अवेलेबल हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। और व्हाट्सएप ग्रुप को डिटेल्स के लिए देखें। एक दिन बाद ये डिस्क्रिप्शन यहाँ से गायब हो चुकी होगी और यहाँ पे एक गूगल का लिंक होगा, गूगल ड्राइव का। उस लिंक के अंदर आपके जितने भी लेक्चर साथ साथ आते जा रहे होंगे उनके हैंडआउट्स होंगे। अब ये देखें बेचारा गुर्बत ज़दा हुआ है इस वक्त, मतलब 91 स्टूडेंट, बेचारा बहुत ही मायूस मायूस सा है, लेकिन चलें खैर। लेफ्ट साइड पे एक डॉक्यूमेंट है जिसका नाम है व्यू कोर्स स्केड्यूल। ये डॉक्यूमेंट आपको सिलेबस आउटलाइन और ये बताता है, ये सामने देख रहे हैं मॉड्यूल्स बने हुए हैं। मॉड्यूल 1 स्टार्टर पैक, स्टार्टर पैक में क्या होता है, ओरिएंटेशन। मॉड्यूल 2 कंपनी इंट्रोडक्शन टाइप्स। ये सारे वो चैप्टर्स हैं जो कि अब आईकेप की नई किताब के हैं। अभी आईकेप ने नई किताब ड्राफ्ट में हमसे शेयर की है, बट आप लोगों से शेयर नहीं की। हम उन पे कमेंट दे रहे हैं आईकेप को, तो आईकेप अगले वीक में, या यूं से कह लें कि अगले 5-4 दिन के अंदर वेबसाइट पे, उन्होंने कहा तो 1 अक्टूबर था, हो सकता है कुछ लेट कर दें, वेबसाइट पे फाइनल वर्जन ऑफ द बुक अपलोड कर रहा होगा। जब वो फाइनल वर्जन ऑफ द बुक अपलोड कर रहा होगा अपनी वेबसाइट पे, तो उस वक्त मैं एक दफा उसके साथ मैप कर लूंगा कि जो मेरे पास किताब का वर्जन है उसमें क्या चेंजेस हैं, और फिर उन चेंजेस के मुताबिक कुछ लेक्चर्स को हम रीवैम्प कर रहे होंगे। आईके अपने सिलेबस में तकरीबन पुरानी चीजें रखी हैं, एक दो जगह पे छोटी मोटी कुछ चीजें ऐड की हैं। मैंने लेक्चर्स को रिप्रेजेंट कर दिया है, लेकिन हम थोड़ा सा, हमें चीजें कुछ प्लस माइनस करनी होंगी जब आईकेप अपनी किताब का एक फाइनल वर्जन देता है। तो होगा ये कि आप वीकली चल रहे होंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वीक तो आपका ये आज ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन के बाद इस वीक आपने कुछ नहीं करना। जो नेक्स्ट वीक का टारगेट है वो मॉड्यूल 2 कंपनी इंट्रोडक्शन टाइप्स एंड रजिस्ट्रेशन। इस चैप्टर में ना होने के बराबर चेंजेस हैं। इस चैप्टर का अपडेटेड वर्जन आपके पास मौजूद है, आप इसे ओपन करेंगे और इसे आप पढ़ रहे होंगे। मैं ये आपको दिखाता हूँ लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड पे क्या है, जहां बाय नाउ, हाउ टू पे वगैरह लिखा हुआ है, इधर आ रहा है व्यू कोर्स स्केड्यूल। मैं इस पे क्लिक करूंगा। ये एक एक्सेल की फाइल में पूरे सिलेबस का मैप होता है कि क्या क्या वीडियो हैं जो इसमें हैं, क्या क्या अपलोड हो गया है। देखिए मॉड्यूल 1 स्टार्टर पैक ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन के नीचे जगह खाली है, क्यों? आज ओरिएंटेशन होनी है, आज रात में ये एडिट होगी, कल ये वेबसाइट पे कल तक अपलोड हो चुकी होगी। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, मैं काम करता हूँ एक मॉड्यूल जो कंप्लीट है उसको आपको दिखाता हूँ। चैप्टर 1 है कंपनी इंट्रोडक्शन टाइप्स एंड रजिस्ट्रेशन। इसके अंदर ये 12 वीडियोस हैं जो कि अपलोडेड है। फिर चैप्टर 1 का फास्ट ट्रैक रिवीजन, इस चैप्टर 1 की एक क्विक रिवीजन वीडियो जो कि अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे में पूरे चैप्टर को तेजी से कवर करती है। और फिर उस चैप्टर 1 के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जिसमें मैं कैमरे के सामने स्क्रीन पे आके उस चैप्टर में टिपिकली बच्चे कहाँ कहाँ किस किस टॉपिक पे अटकते हैं, इस पे मैंने वीडियो में आके उस चीज को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इधर आपको पता लग जाता है कि हमारे हर मॉड्यूल का क्या स्ट्रक्चर है। असल में आपके लिए ये 12 वीडियोस काम की हैं। जब रिवाइज करना है इस चैप्टर को, तो फिर ये 12 वीडियोस नहीं देखनी है आपने, ये रिवीजन वाली वीडियो देखनी है। और अगर आपका किसी टॉपिक में आप अटके, कंफ्यूजन में आए, तो आपने एक दफा नीचे आके देखना है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में अलग अलग सवाल है। कोई हो सकता है आपका सवाल इनमें से कोई हो, आप वो वाली वीडियो पे क्लिक करें, आप वो वाली वीडियो देख लीजिएगा। ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के बगैर भी कोर्स कंप्लीट है, ये ऊपर कोर्स कंप्लीट है, बट ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में क्या है, फेस कंटेंट के साथ आपको डिफरेंट, ये जो सवाल मुख्तलिफ तरह के बच्चों के जहन में आते हैं, हर सेशन में जो मुख्तलिफ लोग क्यूरीज करते हैं उनको हम इकट्ठा करके हमने उसके सारे सवाल यहाँ पे डाल दिए। तो आप ये देखिए कि आप इसको इस तरह से देखते चले जाएंगे। ये हमारा ऐसे करके, नहीं टच के साथ चलने नहीं दे रहा। ये मॉड्यूल 3, इसमें चैप्टर की फास्ट ट्रैक आप देख रहे हैं। सारा यहाँ पे आपका इस वक्त कोर्स सिवाय
2 मॉड्यूल के सारा कोर्स आपका अपलोडेड है, अपडेटेड है, लेकिन एक दफा किताब का फाइनल वर्जन सामने आएगा तो कुछ टॉपिक में आईकेप कई दफा प्लस करता है, कुछ में माइनस करता है, कुछ में कोई चीज ऐड हुई, कोई चीज किसी और तरह गई, तो हमें साथ साथ उसके अंदर मुख्तलिफ चीजें देखनी होती हैं। तो जिस वक्त आप जिस मॉड्यूल में भी होंगे, आप अपडेटेड वाला पढ़ रहे होंगे और मैं अगले वाले वीक को आईकेप की किताब के साथ मैप करके आपको लेटेस्ट उसके ऊपर लेक्चर्स जहां जहां जरूरत पड़ेगी वो बना के आपको दे रहा हुआ करूंगा इंशाल्लाह ताला। तो इस वक्त ये आपका कोर्स है जिसमें ये सारी की सारी चीजें आप देख रहे हैं, मैक्सिमम कोर्स आपको अपलोडेड नजर आ रहा है। तो ये आपका मैप है। ये देखें 2 मॉड्यूल्स ऐसे हैं जिसमें लिखा हुआ है वुड बी अपडेटेड टिल अक्टूबर 31 इंशाल्लाह। ये सबसे आखिरी 2 मॉड्यूल हैं जहां हमने सबसे एंड पे पहुंचना है और ये भी मेरा टारगेट अक्टूबर के एंड तक इसकी भी वीडियोस सारी की सारी बन के आप तक आ जाएंगी। तो ये इंशाल्लाह ताला इसके फोल्डर्स मैंने बना दिए हैं। हर फोल्डर में आपको एक चैप्टर मिलेगा, एक उसकी फास्ट ट्रैक रिवीजन मिलेगी और एक उसके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कैमरे के साथ जो मैं उसके ऊपर मुख्तलिफ तरह के तबसरे कर रहा हूँ। ठीक हो गया है जी। वो एक भाई ने कहा व्हाइट बॉक्स नजर आ रहा है, वो वेबसाइट मैंने खोली थी ना, मैं इस वक्त अनरजिस्टर्ड हूँ यहाँ से, तो वो मुझे कह रहा है कि भाई आपने क्या। तो ये हमारा कोर्स कंटेंट है। अब आप ये देखें कि लेफ्ट साइड पे कोर्स स्केड्यूल वाली फाइल आपके लिए इंपॉर्टेंट है और यहाँ जहां ये फ्रंट पे डिस्क्रिप्शन है ना, यहाँ मैं वो डाल दूंगा आपके हैंडआउट्स। आप इधर क्लिक करेंगे तो मॉड्यूल वाइज वीडियो वाइज आपको हैंडआउट्स मिल रहे होंगे जिससे आप उसको एक जगह पे जाके सारे को एक्सेस कर सकेंगे इंशाल्लाह। तो कोर्स फुली अपडेटेड है, अपलोडेड है। आखिरी 2 मॉड्यूल मैंने अक्टूबर एंड तक कंप्लीट कर देने हैं। सिर्फ अब मैंने आईकेप की किताब के साथ इसको विज़ा विज़ कंपेयर करता जाऊंगा और जहां जहां छोटी मोटी कोई प्लस माइनस उन्होंने की है वो मैं वीडियोस में डालता जाऊंगा। आप तो जब तक वीडियो तक पहुंचेंगे आपको मिलेगी ही अपडेटेड वीडियो। तो इस वक्त मैं कह सकता हूं कि द कोर्स इज 80 to 85% फाइनल फ्रॉम माय साइड। हैंडआउट्स पे काम करूंगा और जब किताब फाइनल आ जाएगी तो एक दफा उसके साथ रख के देख लूंगा कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या मजीद प्लस माइनस की गुंजाइश है। डन। लें जी। तो ये हमारा पैटर्न है। मैं दोबारा से अपनी स्क्रीन दिखा दूं। ये हमारे मॉड्यूल्स हैं। अभी मैंने इसके सामने चैप्टर नंबर नहीं लिखे, चैप्टर नंबर मैंने वहां पे लिखे हुए थे। इस दौरान मैं जरा एक दो आपके सवाल भी ले लूं। सर सीलो की बुक का ड्राफ्ट आपको मिल चुका है? क्या ये लेक्चर अपडेटेड स्कीम के मुताबिक है? जी बिल्कुल, मेरे पास ड्राफ्ट है। ये जो मैंने इस वक्त चैप्टर्स बनाए हुए हैं ना, ये चैप्टर्स अपडेटेड उसके मुताबिक हैं। यानी कि ये 12 चैप्टर्स, अभी मैं सिलेबस आउटलाइन भी आपको दिखाऊंगा। ये 12 चैप्टर्स हैं जो नई सिलेबस ग्रिड और नए चैप्टर्स के मुताबिक हैं, लेकिन चूंकि वो किताब अभी पब्लिक नहीं है तो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता। कर तो सकता हूं लेकिन एथिकली जब तक आईकेप एक फाइनल वर्जन नहीं देता वो मुनासिब नहीं लगता। तो मैंने एनालिसिस सारा अपडेट कर लिया है। मैंने अपनी सारी वीडियोस अपडेट कर दी हैं, वो सारी वीडियोस नई तरतीब के। इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार कहा था कि 30 तारीख को हमारा कोर्स शुरू होगा, तो तब तक मैं इस कोर्स के अंदर काफी चेंजेस कर लूंगा। तो अल्लाह का शुक्र है वो सारी चेंजेस करके अब हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि कोर्स अब जो है ना वो बेहतर जगह पे खड़ा हुआ है। तो ये एक ओवरऑल हमारा, इसकी तस्वीर खींच लें। ग्रुप में कभी भी कोई आकबत ना अंदेश, कोई नादान, कोई गुमराह इंसान अगर अचानक से आके कहे कि क्लासें कैसे चलेंगी, क्या तरतीब होगी, अगले वीक क्या पढ़ना है, आपने फौरन से जेब से ये तस्वीर निकाल के वहां चिपका देनी है और कहना है भाईजान सर ने दसिया सी तुसी सुनिया नहीं। अब अगला सवाल, बुक कौन सी, मेरी बुक कब आएगी, वगैरह वगैरह। तो अभी तो आधा घंटा हुआ है, अभी तो ओरिएंटेशन चल रही है, अभी तो माहौल बनना शुरू हुआ है। सर जो आप प्लस माइनस करेंगे वो नोटिफाई कर देंगे जी। जब जब भी जो वीडियो मैं गायब करूंगा और उसकी जगह कोई नई वीडियो डालूंगा मैं उसको जरूर बता दूंगा, लेकिन असूलन आप ऐसा ना करें कि आप आगे चले जाएं। आप तकरीबन 2 हफ्ते के फासले पे होंगे और मैं आपसे 2 हफ्ते आगे चल रहा हूँ। आपके मैं वहां पहुंचने से पहले पहले उसे अपडेट कर दूंगा ताकि आपको परेशानी ना हो कि सर ये वीडियो तो मैंने पहले देख ली थी, इसमें क्या अपडेट आई है। तो कोशिश करें आप शुरू में मेरे साथ साथ चलें। तो वैसे ही बस आपने 2-3 मॉड्यूल साथ साथ चलने, मैंने पूरा कोर्स तब तक अपडेट कर देना है इंशाल्लाह ताला, क्योंकि बस वो चेंजेस ना होने के बराबर है। लेकिन चूंकि हैं और हमने उसको 100% किताब के साथ विजा विज मैच करना है, तो इसलिए थोड़ा सा तो कोशिश करें। आप वीकली स्केड्यूल पे चल रहे हो, आप लोग मॉड्यूल 2 पे होंगे और मैं मॉड्यूल 5 को अपडेट कर रहा हूँ।
मैं इंशाल्लाह आपसे 3-4 मॉड्यूल आगे चल रहा हूँ, और आप अगर शुरू में 1 महीने तक मेरे टारगेट को फॉलो करते हैं, अगर आप मेरी तरतीब से चले ना, तो आपको लोड बड़ा कम से कम पड़ेगा। तो कोशिश करें कि आप इस तरतीब को फॉलो करें, इस सीक्वेंस के मुताबिक चलें, जिंदगी में मजा आ जाएगा इंशाल्लाह। इसकी तस्वीर खींच लें, और ये तो फौरन से कोई भाई ग्रुप में फेंक दे, वो कहेंगे जी ये सर ने जो है ना हमें कुछ दिखा दुखो दिया, ये तो बड़ा बस कमाल हो गया। सिर्फ मिस, अगर हम लाइव सेशन मिस कर दें तो क्या ये रिकॉर्डेड अवेलेबल होगा? हर लाइव सेशन होने के अगले दिन तक एक मॉड्यूल बन जाएगा सबसे एंड पे लाइव सेशंस का, वहां अपलोड हो जाया करेगा इंशाल्लाह। तो ये सारी चीजें बाद में, आज की ओरिएंटेशन भी स्टार्टर पैक मॉड्यूल 1 में छोटी छोटी वीडियोस में टूट के चली जाएगी इंशाल्लाह। बस आपने इस वीक कुछ नहीं करना, इस वीक आपने ओरिएंटेशन ले ली है, आपने सिर्फ एंजॉय करना है, एक दफा थिंकिंग करनी है कि आपने पेपर उठाने का फैसला सही किया है। अपने कॉम्बिनेशन को देख लेना है, अपने दोस्तों से भी पूछ लेना और खुद भी सोच लेना है कि अगर आप एम लॉ प्लान कर रहे हैं और सी लॉ आप कंफ्यूज हैं, मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा आपको सी लॉ। मैं अपनी हर वीडियो में, हर गाइडेंस में बताता आ रहा हूँ कि जो पुराने बच्चे हैं, इंट्रो उन्होंने बड़ा खराब कर दिया था अपना काम, अब उनके लिए FR1 एक मुश्किल पेपर बन गया है। तो अगर वो FR1 भी उठा रहे हैं, वो अगर टैक्स भी उठा रहे हैं, तो उसके साथ कुछ लोग कॉस्ट उठाएंगे, लेकिन कुछ लॉ उठाएंगे। जो लॉ उठाए वो फिर बी लॉ मत उठाए, वो सी लॉ उठाए। ये वो बच्चे कर सकते हैं जो पुराने स्टूडेंट हैं। जिसने कैफ की कभी अटेम्प्ट ही नहीं दी और AFC से आ रहा है, उसको तो डायरेक्टली पहले ग्रुप में जाना है। तो सी लॉ थोड़ा लाइट है, और मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त जैकपॉट लगने वाला है। ये टैक्स में भी मैं बच्चों से कहता था कि ICAP को भी नहीं पता लगा, और बच्चों ने अटेम्प्ट दी, उस वक्त उन्हें पता लगा, और अगली दफा ICAP ने उस 30 नंबर की वेटेज को 10 नंबर की वेटेज कर दिया था। तो अभी ICAP को नहीं पता लगा है, हो सकता है अगले सेशन में वो सोचें कि यार इसमें चीजें ऐड की जाएं। तो ये एक गोल्डन अटेम्प्ट बन गई है सी लॉ में, चांसेस ऑफ सक्सेस बढ़ गए हैं, लेकिन ICAP ने फिर लेवल भी उतना ही खींचना है, क्योंकि उन्हें पता है कि अब गेम जो है ना, वो बच्चों को चंद पेजेस में इतने सारे नंबर मिल गए। अब जंतरी वापस आएगी इंशाल्लाह। बताता हूँ जंतरी क्या चीज है। सर ग्रुप में प्राइवेसी लगी हुई है जी। अगर हम प्राइवेसी ना लगाते ना इस वक्त, तो प्रॉब्लम ये होता है कि हम ओरिएंटेशन का लिंक भेजते हैं, बच्चे आपस में कोई डिस्कशन शुरू करते हैं, वो लिंक लोगों को नहीं मिलता, तो लिंक लगा के एक नंबर हमने वहां पे लिख दिया कि भाई कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ रब्ता कर लें। ये ओरिएंटेशन खत्म होनी है, हमने प्राइवेसी खत्म कर देनी है। तो वो ओपन रहते हैं। हम लोग ग्रुप तभी बंद करते हैं जब कोई शदीद फड्डा झगड़ा को और इस तरह का मसला बन गया हो, अदरवाइज ग्रुप ओपन रहते हैं। इस वक्त क्लोज करने का मकसद ये था कि लोग कम से कम ओरिएंटेशन में आ सकें लाइव। टीचर से इंटरेक्ट कैसे करेंगे? टीचर से इंटरेक्ट करने का एक तरीका आपके पास व्हाट्सएप है, और एक तरीका आपके पास लाइव सेशन है। लाइव सेशन में टीचर आपसे बिलमुशाफा सामने आमने सामने होगा। कैमरा, आपका कैमरा ओपन नहीं होगा, लेकिन टीचर का कैमरा ओपन होगा। आपके माइक, टीचर के माइक ओपन हुए होंगे। हर हफ्ते या शुरू में एक एक हफ्ते के गैप के बाद, और बाद में हर हफ्ते आप टीचर को घेर लिया करेंगे। आप कहेंगे सर जी दसो, सानू दसो साढ़े नाल की कीता जाए। तो कुछ लोग होंगे जो वीकली सिर्फ उस लाइव सेशन में आके सवाल पूछेंगे, वो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्यादा एक्टिव नहीं होंगे। कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में 24/7 सवाल पूछ रहे होंगे। साथ साथ अलीजर भाई भी मौजूद होंगे, जो कि एक सीनियर रिसोर्स के तौर पे यहाँ मौजूद होंगे। मैं भी मौजूद होऊंगा। हम लोग धड़ाधड़ आपके सवालों के जवाब दे रहे होंगे। ये भाई की फ्रीक्वेंसी जरा ज्यादा तेज है, ये ज्यादा ग्रुप में आ जाते हैं। मैं कई दफा लाइव सेशंस और इन चीजों की वजह से थोड़ा सा मेरी एंट्री ग्रुप में थोड़ा सा लेट होती है, और तब तक ये कई दफा जवाब दे चुके होते हैं। तो मैं अक्सर सवाल जवाबों पे अंगूठे दिखाता रहता हूँ कि आप भाई कमाल बात कर दी। तो लाइव सेशन में आप हर दफा मुझे आमने सामने पकड़ सकते हैं, और जितने सवाल आप कर सकते हैं। और चूंकि कमती लॉ इस वक्त जो है, वो जो बिगनर बच्चे हैं AFC वाले, वो तो सारे एम लॉ में चले गए, और जो पुराने बच्चे हैं उनमें से आधों ने सी लॉ उठाया, आधों ने बी लॉ। तो इस दफा सी लॉ का एक मुनासिब तादाद का बैच होगा। तो लाइव सेशन में आप जितने भी लोग आए हुए होंगे, जितने भी सवाल पूछेंगे, आई कैन से कि वो एक बड़ा मुनासिब सा लोड होगा। दी शाहिद भाई, आपने एक चीज बताई, मैं उसका बताता हूँ भी आपने करना क्या है। यहां तक हमें बात समझ आई। अगला सवाल, प्रॉब्लम हो तो किससे राब्ता करें?
ऑनलाइन की मुसीबतों में से एक मुसीबत ये है कि लोग सामने नजर नहीं आते। फिजिकल में आप जाके एक बंदे को टक्कर मारते हैं, दूसरे को टक्कर मारते हैं, आपको पता लग जाता है यार ये बंदा है और इसने मेरा मसला हल करना है। ऑनलाइन में बच्चे कहते हैं जी हम कॉलेज कॉल करते रहे, हमने ऐसा किया, फलाना ने हमारी बात नहीं सुनी। यू मस्ट नो कि आपने एक्चुअल में राब्ता किससे करना है। कई दफा आप गलत दरवाजा खटखटाते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं टीचर हूँ, अगर आप मुझे कहें सर मेरी वीडियो प्ले सही से नहीं हो रही, या सर वो मेरी वीडियो में वॉइस का मसला आ रहा है, तो शायद आई एम नॉट द रेलेवेंट पर्सन जो इस मसले को हल कर सके। और पता लगे आप नियर पियर वालों को कह रहे हो कि यार वो सर ने डिविडेंड की डिस्ट्रीब्यूशन का जो इंटरिम डिविडेंड का तरीका बताया था जरा उसमें बता दें कि क्या है, तो वो भी गलत होगा। आपको आइडेंटिफाई करना है नियर पियर के इश्यूज। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं वेबसाइट के इश्यूज, इन 2 नंबर्स पर रब्ता करना है। उनसे कहना मेरा वेबसाइट पे ये मसला आ रहा है, ये मसला आ रहा है। वीडियो से रिलेटेड, जी ये वाली वीडियो में आवाज नहीं है, ये वीडियो 4 नजर आ रही है, 6 नजर आ रही है, 5 कहां गई? मिस्टर जमशेद ये वो साहब हैं जो कि वीडियोस अपलोड और डाउनलोड उसको कर रहे होते हैं। सब्जेक्ट रिलेटेड कोई कंफ्यूजन, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन, अलीजर भाई आप इनको टैग कर सकते हैं। ये सीनियर रिसोर्स हैं, पिछले 3-4 साल से लॉ में साथ हैं, फाइनल में भी सपोर्ट करते हैं लॉ में और यहाँ पे भी। ओवरऑल किसी जगह जी मेरा एडमिशन प्रोसेस नहीं हुआ, मैं इस तरह से आया था, मैं अर्ली बर्ड लिया था लेकिन मैं एक दिन लेट हो गया था, मैं क्या करता, मेरे साथ ये मसला था वो मसला था। सर जानजेब जो कि नियर पियर की टीम के हेड है, और सर उसामा वहीद जो कि ओवरऑल स्टूडेंट्स के इश्यूज रिजॉल्व करने में कमाल महारत रखते हैं। तो ओवरऑल इश्यूज के लिए आपने राइट पे जाना है। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट अलीजर और मुझे टैग करना है। वीडियोज रिलेटेड मिस्टर जमशेद को नियर पियर इश्यूज। तो यू शुड नो कि असल नंबर क्या है। सही बंदे से सवाल पूछेंगे वो आपको एंटरटेन भी करेगा। ठीक हो गया जी। सर ये स्केड्यूल डिस्प्ले पिक्चर लगा दें ग्रुप की, ये आइडिया भी अच्छा है वैसे। इसमें एक दफा पूछना पड़ेगा क्योंकि फिर आइकन के रंग से भी हम पहचानते हैं, क्योंकि वो इतने सारे ग्रुप है ना कि वो आइकन का रंग से जरा थोड़ा सा। लेकिन इसके ऊपर मैं जरा डिस्कस करता हूँ, आइडिया अच्छा है। या डिस्क्रिप्शन में पक्का पक्का लिंक डाल देते हैं, इसका करते हैं। ये आपका अच्छा आइडिया मुझे लगा, इसके ऊपर ना मैं गौर फिक्र करके कुछ ना कुछ निकालता हूँ। बुक्स, कौन सी बुक्स फॉलो करें? नॉर्मली क्या होता है, एक आईकेप की स्टडी टेक्स्ट होती है, लोग उसे फॉलो कर रहे होते हैं सोर्स बुक के तौर पे। कई दफा टीचर्स की अपनी बुक होती है, नोट्स होते हैं, या इस तरह से करके। अगर आपको याद हो, अंदाजा हो, तो मेरी बी लॉ मेड इजी एक किताब काफी फेमस, 2-2,500 कॉपीज उसकी थ्रू आउट जाती थी पाकिस्तान में। अब वो सब्जेक्ट फॉत हो गया ओवरऑल, अब मेरी किताब 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, बिजनेस लॉ की अलग किताब आएगी, कंपनी लॉ की अलग किताब होगी। तो वो किताब होगी, उसका नाम होगा सी लॉ मेड इजी इंशाल्लाह। और ये किताब मैं होल्ड पे किया हुआ है, एक दफा आईकेप की फाइनल वर्जन आ जाए किताब का, तो नेक्स्ट 2 वीक्स यानी कि मिड अक्टूबर तक इंशाल्लाह ताला प्लान ये है कि ये किताब आ जाए। और ये जो मेरे हैंडआउट्स होंगे जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ वो उसी किताब के एक्सट्रैक्ट होंगे, जो कि वो गूगल का जो मैंने आपको लिंक बताया था कि वहां पे अवेलेबल होगा। तो आप चाहें तो आप आईकेप की किताब को भी यूज कर सकते हैं, चाहें तो आप वो सीलो मेडिजी को यूज कर सकते हैं। अगर आपने समझ लिया, अंडरस्टैंडिंग है, तो फिर आपको आईकेप की तरफ जाने की जरूरत नहीं रहेगी। अगर अंडरस्टैंडिंग है, जो सेल्फ पे पढ़ रहे हैं वो जरूर आईकेप की तरफ जाएं। तो ये सीलो मेडिजी मिड अक्टूबर तक आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। और इस दफा मैं जंत्री भी लॉन्च करूंगा इंशाल्लाह। जंत्री, इसको हम कहते हैं लॉ की जंत्री। पुराने जमाने में 2013-14 तक एक मेरी बुक काफी फेमस होती थी, उसको हम कहते थे पॉकेट नोट्स। उस वक्त भी सी लॉ और एम लॉ अलग अलग होता था, तो सी लॉ के मेरे पॉकेट नोट्स होते थे, फिर ये दोनों मर्ज हो गए। तो वो पॉकेट नोट्स को जब मैंने दोनों मर्ज हुए सब्जेक्ट पे डाला तो बेचारी इतनी भारी बन गई। पॉकेट नोट्स का मतलब जेन्युइनली एक छोटी सी किताब जो जेब में आ जाती है। एक स्टूडेंट किसी भी जगह पे फॉर एग्जांपल बैंक पहुंचा बिल जमा कराने के लिए, लाइन लगी हुई है, वो 17वें नंबर पे है, उसने जेब से किताब निकाली और एक चैप्टर रिवाइज कर लिया। एक बच्चा सिग्नल पे पहुंचा, सिग्नल 2 मिनट के लिए बंद है, उसने जेब से किताब निकाली, एक टॉपिक रिवाइज कर लिया। किसी जगह अपने क्लास फेलोज के साथ बैठे हैं, उन्होंने कहा यार वो अभी माजिद आएगा 5 मिनट तक, तो फिर
घूमने चलेंगे। आपने कहा 5 मिनट है, सबने कहा हाँ। आपने जेब से किताब निकाली, पढ़ना शुरू कर दिया। तो वो तो इतना मजेदार सा कॉन्सेप्ट होता था पॉकेट नोट्स का, बहुत ज्यादा चलता था। लेकिन बिजनेस लॉ जब कंबाइन हुआ था तो मेरा वो कॉन्सेप्ट फॉत हो गया था। अभी ये पॉकेट नोट्स दोबारा से आएंगे इंशाल्लाह, ये सेकंड जन्म लेंगे और पॉकेट नोट ज्यादा मजेदार होंगे इंशाल्लाह ताला। सीलो में डीजी की पूरी किताब होगी जिसमें नोट्स, एमसीक्यूज और क्वेश्चंस होंगे, और पॉकेट नोट्स में सिर्फ नोट्स होंगे इंशाल्लाह। तो अगर आप सिर्फ हैंडआउट्स यूज कर रहे हो या सिर्फ मेरी किताब यूज कर रहे हो, इक्वली को, अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ आया हुआ है, आई वुड रिकमेंड कि आप अपना एक रजिस्टर बनाएं नोट्स का। मेरे हैंडआउट्स या मेरे नोट्स को एज इट इज अपनी ओन हैंड राइटिंग में लिखिएगा। हैंड राइटिंग लिखते हुए मेरी हैंड राइटिंग कितनी खराब हो गई, आधा कसूर मेरी डिवाइस का भाई, वो मैग्नेट उसका खराब हुआ है। अपनी हैंड राइटिंग, अपने हाथ से लिखे हुए का इमेज ही अलग होता है, मामला ही डिफरेंट होता है। तो आपने करना ये है कि एक बुक शॉप पे जाके उनसे कहना है आपके पास एक पतला सा रजिस्टर हो, मुझे वो वाला रजिस्टर चाहिए, पतला सा, मासूम सा, क्यूट सा। मतलब उस रजिस्टर के 80 के करीब सफ़े हों, 80 से 100 के दरमियान चले। आपने हर दिन जो लेक्चर अटेंड करने हैं, जो लेक्चर मैंने पढ़ाया, हैंडआउट सामने या तो पॉज करके रखने हैं या डाउनलोड अगर किए हुए हैं उसको सामने रख के एज इट इज अपने रजिस्टर पे उतार लेना है, नीट क्लीन करके अपनी राइटिंग में। और फिर अपने रजिस्टर से याद किया करना है, मेरे हैंडआउट से याद नहीं करना। जो आपके अपने अल्फाज होंगे, अपनी लैंग्वेज होगी, जब आपका अपना एक राइटिंग होगी तो उसकी रिटेंशन भी बहुत ज्यादा बेहतर होती है। अब बुक वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 में नहीं आएगी। पहले बिजनेस लॉ काफी बढ़ गया था तो मैंने वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 अलग अलग बना दिए थे, क्योंकि एमसीक्यूज 1500 एमसीक्यूज थे, क्वेश्चन बैंक था। तो अब दोनों बी लॉ और सी लॉ दोनों की अलग अलग किताब होगी और किताब फुल होगी, उसमें नोट्स होंगे, उसमें क्वेश्चंस होंगे, उसमें एमसीक्यूज होंगे इंशाल्लाह, एक एक सेट बनेगा। और पॉकेट नोट्स के ऊपर मैं काम करूंगा इंशाल्लाह, वो एक अलग से चीज होगी। कोशिश करूंगा कि वो एक लो कॉस्ट सी चीज हो, 80 90 100 रुपए टाइप की, जिसमें आपको एक ऐसी चीज मिल जाए जो हर वक्त जेब में हो, कभी भी मौका मिला और आपने उसे तैयार कर लिया। जी, जंतरी वर्ड का क्या मतलब है? असल में जंतरी जो है ना, वो नॉर्मली एक बड़े साइज की किताब भी होती है, और कई दफा ये जो छोटे छोटे पॉकेट नुस्खे होते हैं ना, मुजरब दुआएं और इस तरह से, या कई दफा एक छोटी सी किताब जिसमें जायचा, सितारों के हाल, फलाना इस तरह का होता है, तो वो जंतरी कहलाती है। जंतरी इसलिए मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया कि अक्सर पॉकेट जंतरी बहुत चलती है, तो इसलिए इन पॉकेट नोट्स को हम लॉ की जंतरी कहते थे। ये जंतर मंतर वाला जंतरी, ऐसी चीज जो बस जिंदगी आसान कर दे। खैर, इश्यूज क्या है, सिलेबस क्या है, एग्जामिनर कमेंट्स क्या है, फलाना क्या है, फलाना क्या। लो जी, इस सफे की तस्वीर खींच के आप नेट पे वायरल करके बता दीजिएगा, लो जी मैं बताता हूँ कि F7 का क्या सिलेबस है। इसमें मैंने एक सफे पे सारी चीजें बता दी हैं। अभी तस्वीर खींच लें, अभी साफ सुथरा है, बाद में मैंने गंदी गंदी राइटिंग डाल दी तो फिर आपका वो खराब हो जाएगा इमेज। 5 एरियाज हैं, ABCDE, 15 से 20 नंबर की वेटेज, 20 से 25 नंबर की वेटेज, 20 से 30 नंबर की वेटेज, 15 से 20 नंबर की वेटेज, 15 से 20 नंबर की वेटेज। 5 एरिया 100 नंबर के इन्होंने बनाए हैं। ग्रिड ए इनकॉर्पोरेशन एंड इशुएंस ऑफ शेयर है, इसमें 3 चैप्टर हैं, चैप्टर 1 2 और 5। इसकी वेटेज है 15 से 20 नंबर। देन ग्रिड बी में चैप्टर 6 7 और 10 आता है, इसकी वेटेज है 20 से 25 मार्क्स। ग्रिड सी में 3 चैप्टर आते हैं, इसकी वेटेज है 20 से 30, सबसे बड़ी वेटेज। देन ये 2 चैप्टर्स 15 से 20 नंबर की वेटेज, और ये एक चैप्टर 15 से 20 नंबर की वेटेज। अब अगर मैं आपको बताऊं ये एक चैप्टर 7 सफ़े का है और वेटेज कितनी है 15 से 20, इफेक्टिव 7 सफ़े। सवाल सवाल ये वो डाल के ड्रामेबाजी कर करके आईकेप की किताब तो क्या करती है, सवाल जवाब सिनेरियो एग्जांपल पास पेपर के उठा उठा के डाल देते हैं, किताब बढ़ा देते हैं। जेन्युइनली 7 सफ़े में ये 15 से 20 नंबर है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स 3 से 4 सफ़े का टॉपिक है। अकाउंट्स एंड एनुअल रिटर्न तकरीबन 7 8 सफ़े का टॉपिक है। मैं वही कह रहा हूँ कि इस वक्त
अय्याशी हो गई, चीफ एग्जीक्यूटिव अदर ऑफिसर, 3 सफे का टॉपिक है। तो इनसे क्या कहते हैं, बोंगी बज गई है। इन्होंने ज्यादा रिसर्च नहीं की कि किस एरिया का क्या फैलाव है और वेटेज को बस अप्लाई कर दिया। तो ऐसे में एक स्टूडेंट बड़े आराम से इंटेलिजेंट प्लानिंग करके कुछ चैप्टर्स को बहुत अच्छा तैयार करके इस पेपर को बड़े आराम से कवर कर सकता है। एक भाई ने पेपर का पैटर्न पूछा, जी अभी मैं आगे सारी बातें बताऊंगा भाईजान, जितना पता है वो बताऊंगा, जो अभी तक डाउट में है वो आपको मैं बता दूंगा कि वो अभी तक डाउट में है। जी पेपर पैटर्न के सवाल मेरे पास 3-4 अलग अलग स्टूडेंट्स की तरफ से आए, मैं भी उसके ऊपर भी बात करता हूँ। यहां तक बात समझ आ रही है? आप आज में जिए, इस वक्त जो बात चल रही है वो सुने, और थोड़ा सा आगे मैं अगली बात भी करूंगा, और आज मुझे जाने नहीं देना जब तक आपके सारे सवाल जवाब नहीं कंप्लीट हो जाते। मैं मौजूद हूँ। आज मेरा इसके बाद सिर्फ एक ही एक्टिविटी है, मैंने टैक्स रिटर्न जमा करानी है, जो कि आज आखिरी टाइम है, आखिरी डेडलाइन है, रात 12 बजे जो है मुझे जुर्माना पड़ जाएगा और नोटिस आ जाएगा। तो उसके अलावा और कोई काम नहीं है। काम तो है लेकिन मेन काम वही है, कंसिडरेबल काम। तो कैफ 7 की सिलेबस आउटलाइन मैंने आपके सामने रखी, और मैंने आपको बताया कि इसमें अब एक बहुत बड़ी अय्याशी लग चुकी है। हमें एक बहुत बड़ा मजेदार सा काम नजर आ रहा है इसके अंदर। अभी यार वेबसाइट डेड हो गई है, एक्सटेंड हो गई डेडलाइन, ना करें। वो अभी तक बड़े पक्के पक्के वो कह रहे थे कि नहीं होगी नहीं होगी, 15 दिन एक्सटेंड हो गया, शुक्र हो गया। बस ठीक है, अब आप लोगों ने इतनी अच्छी खबर सुनाई है तो आपके हैंडआउट पे सबसे पहले मैं काम करूंगा। अब मुझे अगले 15 दिन मिल गए, टैक्स रिटर्न अपनी वो छुपाना भी तो है ना, सारी 2 नंबरियां है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना फिर हम। आप लोगों के ध्यान में तो यही इमेज होगा। असल में वो इतनी सारी ट्रांजैक्शंस, इतना सारा कुछ होता है, अब उसको सीधा करके ना एक फॉर्मेट पे लेके आना भी काम है। और ऊपर से चार्टर्ड अकाउंटेंट हो के अगर टैक्स प्रैक्टिशनर को पैसे दिए टैक्स रिटर्न बनाने के, तो फिर दुख भी होगा कि नहीं यार, मतलब ये तो बड़ी गलत बात है। सवाल, आईकेप की बुक कब आएगी? जवाब, आईकेप ने कहा था कि 1 अक्टूबर को वो अपने जो सैंपल पेपर है वो अपलोड कर देंगे और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में अपनी किताब ले आएंगे। अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं, मैं इन सारी चीजों के ऊपर बात करता हूँ। तो आईकेप की तरफ से अभी तक क्लैश है। मेरे पास सॉफ्ट वर्जन मौजूद है, लेकिन एडिटेड फाइनल वर्जन चेंजेस के बाद वाला वो अभी हमारे पास नहीं है। एक दर्जा आगे बढ़ते हैं। मेन इश्यूज कंपनी लॉ के साथ क्या है, इस पेपर के पंगे क्या हैं, इस पेपर की परेशानियां क्या हैं, इस पेपर में क्या उलझने हैं। कंसिडरिंग इट एन इजी गेम, ये नहीं अभी जैसे एक भाई जज्बाती हो कि 4 पेपर 5 पेपर के डिसीजन लेना शुरू हो गए थे, ये मसला है। कंपनी लॉ इतना आसान है कि फेल हो जाता है, इतना आसान है कि फेल हो जाता है। जुमला ध्यान से सुनना है, लिख ही देता हूँ, या अल्लाह मैं इतना बड़ा जुमला सही से लिख सकूं। इतना आसान है कि फेल हो जाता है। हरूफे पता नहीं क्या, सिलो इतना आसान है कि फेल हो जाता है। लोग इसको इतना शुगर लेते हैं, इतना आसान लेते हैं। ये असल में जो लोग बिजनेस लॉ पढ़ा रहे हैं पिछले 4-5 साल से, उन्हें नहीं पता कि पीछे क्या होता था। हम बचपन से ही लॉ को चिमड़े हुए हैं, मतलब सबसे पहले मुझे मार्केट में मिला ही लॉ का पेपर, उन्होंने कहा जी आपने लॉ पढ़ाना है। मैं कहता रह गया भाई मेरी मैथ बड़ी अच्छी है, मैं मेरे से मैथ पढ़वा लो, कॉस्ट पढ़वा लो, बीएम पढ़वा लो। उन्होंने कहा नहीं, तुसी लॉ द टीचर हो। तो उस वक्त का भी मैं आपको बताऊं कि ये बड़ा मजेदार आसान पेपर होता था, और इसमें बहुत सारे लोग इसको ओवर आसान समझ के फेल हो जाते थे। तो इसको जो इजी गेम समझते हैं, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम। इजी गेम नहीं है भाई, ये 100 नंबर का एक पेपर है, एक जेन्युइन पेपर आईकेप का पेपर है। सिलेबस आसान हो सकता है, छोटा हो सकता है, लेकिन आईकेप फिर जब 100 नंबर का पेपर बनाएगा तो वो एक दफा चीखें जरूर निकलवा लेगा बच्चों की, कि बच्चों की हालत खराब हो जाएगी कि यार ये क्या पूछ बैठे आईकेप वाले। तो जब सिलेबस कम है तो उन्हें भी समझ आ गई है कि अब जब पेपर बनाना है तो फिर इसका लेवल टेक्निकल वो जरूर करेंगे। तो इसलिए भी इतना आसान नहीं है। इसमें दूसरा मसला, रिटेंशन एंड क्रैमिंग।
एम लॉ वर्सेस सी लॉ। एम लॉ ये जो अब नया बिजनेस लॉ है वो लॉजिकल ज्यादा होता था, सी लॉ में से क्रैमिंग ज्यादा आती थी, तो अक्सर बच्चों को चीजें भूल जाती हैं। आईकेप के क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करें अक्सर लोगों को नहीं पता होता। शॉर्टकट सिलेक्टिव स्टडी लगाने की कोशिश करते हैं। फिर सी लॉ का अब जो मसला बनेगा वो है हैवी नेबर्स। इसके हमसाए बड़े भारी हैं। इसके हमसाए में कौन है? इसके हमसाए में FR2 है, इसके हमसाए में MFA है, इसके हमसाए में ऑडिट है। तीनों हैवी पेपर्स है। इन 3 हैवी पेपरों में मासूम सी रजिया एक छोटा सा गरीब सा सब्जेक्ट कंपनी लॉ। तो प्रॉब्लम ये है कि कंपनी लॉ को जब बंदा फोकस करने की कोशिश करेगा यार ये तो आसान है, ये तो सर की जंतरी उठाएंगे हो जाएगा, इसको एंड पे करते हैं, FR2 को टाइम दे देते हैं, MFA को टाइम दे देते हैं, ऑडिट को टाइम दे देते हैं, तो आगे जाके सी लॉ में ज्यादातर लोग इसलिए फेल हो जाया करेंगे कि इन नेबर्स ने जीना मुश्किल किया हुआ होगा। सी लॉ जो है वो इनके दरमियान है, 5, 6, 7 और 8, ये भी भारी पेपर, ये 2 भी भारी पेपर। तो ये दरमियान में ना बेचारा इसको इसकी ड्यू वेटेज नहीं मिल सकेगी, ये एक बहुत बड़ा इशू आएगा कंपनी लॉ के साथ। एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। मेरा दिल कर रहा है मैं ओल्ड के वर्ड को इतना हाईलाइट कर दूं, इतना हाईलाइट कर लूं कि कहीं से गलत फहमी ना क्रिएट हो। ओल्ड पेपर पैटर्न फॉर सीलो। सीलो और बीलो जिस पेपर से निकले हैं उसका पैटर्न ये होता था कि 30 MCQs हुआ करते थे और 70 नंबर के सब्जेक्टिव सवाल होते थे। उन 70 का 40% यानी कि 28 नंबर का पेपर रट्टे वाला होता था और उस 70 का 60% यानी कि 42 नंबर ये प्योर लॉजिकल होते थे। और MCQ में भी कहानी तकरीबन ऐसी ही होती थी कि MCQ में 12 नंबर स्ट्रेट फॉरवर्ड और 18 नंबर लॉजिकल। अब नई स्कीम में नया पेपर है, नए पेपर में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है? मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि सेम फॉर्मेट पे जाएगा। क्या फॉर्मेट अभी उन्होंने नहीं बताया, हाँ ये जरूर उन्होंने बताया है कि 1 अक्टूबर को हम लोग एक मॉडल पेपर अपलोड कर देंगे ताकि आपको गाइड करेंगे हम किस तरह की इसमें असेसमेंट कर रहे होंगे। मैं क्यों ऐसा मानता हूँ कि सेम फॉर्मेट है? क्योंकि जो किताबें ड्राफ्ट में है जो भी हमारे पास रिव्यू के लिए आई हैं उसमें हर चैप्टर के साथ बहुत सारे MCQs दिए हैं कि अपने, ये बिल्कुल वही पैटर्न है जो पूरे बिजनेस लॉ पेपर का हुआ करता था। तो एक भाई ने कहा सर 10 अक्टूबर, जी आईकेप ने अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीजों की कमिटमेंट की, अब अगर उन्होंने 10 अक्टूबर कर लिया तो इसको 10 अक्टूबर कर लेते हैं, हम मेरा क्या जा रहा है। तो उन्होंने एक मॉडल पेपर देना है ताकि वो बता सकें कि इसका पेपर पैटर्न कैसा होगा, लेकिन MCQs की हर चैप्टर के साथ मौजूदगी से मुझे फीलिंग आ रही है कि इसका सेम फॉर्मेट होगा, यानी कि 30 नंबर के MCQs और 70 नंबर की थ्योरी। ये ओल्ड पैटर्न है आज की डेट पे, नया पैटर्न अभी आईकेप ने हमें नहीं बताया। एग्जामिनर कमेंट्स की बात करते हैं। ये पेपर सी लॉ प्लस एम लॉ हुआ करता था और उस बड़े पेपर का नाम होता था बिजनेस लॉ। अब उन्होंने एम लॉ में कुछ चीजें ऐड करके उसको बिजनेस लॉ बना दिया है, सी लॉ अकेला कर दिया है। तो अब आपने कमेंट्स देखने एग्जामिनर के पुराने पेपर पे, उन्होंने कहा जी 19.88% जो है वो पास हुए, पिछली दफा ज्यादा पास हुए थे। और फॉलोइंग द प्रीवियस ट्रेंड परफॉर्मेंस इन एम लॉ पोर्शन रिमेन मच बिलो द स्टैंडर्ड अचीव्ड इन कंपनी लॉ पोर्शन। उन्होंने कहा बच्चों ने कंपनी लॉ बहुत अच्छा किया था, एम लॉ में मजा नहीं आया, नॉलेज का लैक था, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बच्चों को सॉल्व नहीं करने आते थे, जो केस स्टडी होते हैं ना वो, उसको कंबाइन पेपर होता था ना, अभी तक अलग अलग पेपर तो हुआ ही नहीं है दरमियान वाली स्कीम में, अब नई स्कीम में पहली दफा नया पेपर आएगा। उन्हें का ओवरऑल परफॉर्मेंस सेम थी, 18% के आसपास रिजल्ट रहा। परफॉर्मेंस इन कंपनी लॉ सेक्शन वाज मच बेटर, लोग कंपनी लॉ में अच्छे होते थे। तो मेरा भी यही ख्याल था कि पुराने स्टूडेंट अगर दोबारा से लॉ का पेपर देंगे तो वो कंपनी लॉ की तरफ ज्यादा फोकस होंगे। वन ऑफ द प्राइम रीजन फॉर लो परफॉर्मेंस सीम्स टू बी सिलेक्टिव स्टडी। पता नहीं क्यों बच्चे सिलेक्टिव स्टडी कर रहे हैं और थ्योरेटिकल नॉलेज को सिनेरियो पे अप्लाई नहीं कर पाते। ये आईकेप ने कहा स्प्रिंग 2018 में। फिर आईकेप ने ऑटम 2018 में कहा ओहो अब तो सिर्फ 13.5% बच्चे पास हुए, अभी भी कंपनी लॉ में डिसेंट परफॉर्मेंस है। हम बच्चों को कहते हैं कि इक्वल इंपॉर्टेंस दो सबको, और फिर वही सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। फिर अगली दफा उन्होंने कहा कि सिलेक्टिव स्टडी की बच्चों ने, फलाना किया, इस तरह से किया, क्यों नहीं इक्वल इंपॉर्टेंस देते बच्चे।
फिर आगे आए तो उन्होंने कहा जी मर्केंटाइल लॉ में अभी भी हमें दुख हुआ, सी लॉ यानी अभी भी बेहतर था। तो इसका मतलब है सी लॉ में आईकेएप ने कभी ये नहीं कहा कि बच्चों ने बहुत बुरा परफॉर्म किया, लेकिन आईकेएप ने सिलेक्टिव स्टडी की बात बार बार की और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पे थियोरेटिकल नॉलेज कैसे अप्लाई करना उस पर बात की। इस स्प्रिंग 2020 में तो आईकेएप बहुत ही जोश में आ गया, उसने कहा यार मैं बताता हूँ यूं सॉल्व करना है आपने सिनेरियो बेस्ड सवाल। मैं पूरा पैटर्न बता दिया आपको, एक वीडियो बीच में मिलेगी हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस इन आईकेएप, उसमें मैं इन 3 स्टेप्स के ऊपर बड़ी डिटेल से बात करूंगा। मजे की बात है मेरी वो वीडियो पहले आई थी और ये एग्जामिनर कमेंट बाद में आया था, तो या तो वो भी उसी स्कूल ऑफ थॉट पे जिस स्कूल ऑफ थॉट में मैं हूँ, या मैंने उन्हें कॉपी कर लिया या उन्होंने मुझे कॉपी कर लिया। खैर इनमें से कुछ भी नहीं है। ऑब्वियसली हमेशा सिनेरियो बेस्ड सवाल को अटेम्प्ट करते हुए हम देखते हैं उसमें क्या फैक्ट्स है, क्या इश्यूज है, कौन सा लॉ है, और एंड पे कंक्लूजन दे देते हैं। यानी कि हम सिचुएशन को डिस्कस करते हैं, हम लॉ को डिस्कस करते हैं और हम सॉल्यूशन देते हैं उस सवाल का। ये 3 स्टेप हैं, ये मैं आपको लेक्चर के दौरान आपको नजर आ रहा होगा, मैं जरा इसको मजीद आपसे एड्रेस कर रहा हूँ। 2020 में फिर होने का सिलेक्टिव स्टडी इनकरेक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ ऑटम 2020 में। स्प्रिंग 2021 में फिर सिलेक्टिव स्टडी की बात की और फिर उन्होंने कहा कि जी सिनेरियो बेस्ड सवाल सॉल्व नहीं हो पाते। उन्होंने कहा एग्जामिनीज को हम एडवाइस करते हैं कि जब आप सिनेरियो बेस्ड सवाल देखें तो पहले देखें कोर इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है, फिर आइडेंटिफाई करें कौन सी लॉ की प्रोविजन है। तो अगेन इन सब से हमें पता लगा कि सी लॉ बच्चे अभी तक अच्छा अटेम्प्ट करते थे, सिलेक्टिव स्टडी आईकेएप को बहुत बुरी लग रही है, नहीं करनी हरगिज हमने, और दूसरा सिनेरियो को डील करने की अप्रोच हमें पता होनी चाहिए। ये अप्रोच मैं आपको वीडियो फॉर्म में बता रहा हूँगा, रेलेवेंट टाइम पे आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो फिर एक खास जगह पे मैं लेक्चर रखा हुआ होगा जिसमें आपको होगा कि हाँ भाई आपने केस स्टडी को कैसे सॉल्व करना है। ओवरऑल टिप्स एंड टेक्निक्स, वीकली स्केड्यूल फॉलो करना है, वीकली स्केड्यूल फॉलो करना है। कुछ वीक ऐसे हैं जिसमें आप 3 दिन में फारिग हो चुके होंगे, आप कहेंगे लो सर मेरा तो वीक कंप्लीट हो गया। भाई वीक कंप्लीट हुआ, सुकून करें, जरूरत से पहले अगले मॉड्यूल में नहीं जाना। आपको टाइम मिल गया, आप अपने बाकी सब्जेक्ट्स को टाइम दें। वीकली स्केड्यूल को फॉलो करना है, किसी दिन कम पढ़ा है तो अगले दिन ज्यादा पढ़ लें, लेकिन हर वीक के एंड पे आप वो स्केड्यूल आपका टिक होना चाहिए जो मैंने आपसे शेयर किया। other than videos मैक्सिमम 50 मिनट्स, 50 किसी भी दिन खबरदार जो 50 मिनट से ऊपर पड़े, चक्करी कोई नहीं, सुकून करना है, जिंदगी में चिल करना है। लेक्चर आपने कोई वीडियो देखी, उस वीडियो से रिलेटेड कंटेंट पढ़ना है, 50 मिनट से ऊपर आपने दिन कैसे नहीं देने। लॉ को अपने ऊपर तारी नहीं कर लेना। ऐसे नहीं है कि बस मैं इतना लॉ पढ़ लूं, इतना लॉ पढ़ लूं कि बस हवास पे तारी हो जाए और परेशान हो जाए, नहीं। 50 मिनट इज द मैक्सिमम टाइम जो किसी भी दिन आपको घर में पढ़ना है अदर देन वॉचिंग लेक्चर। कोशिश कीजिएगा ये बात पल्ले से बांध लें, 50 मिनट से ऊपर पढ़ना आवाजारी हो जाएगा, खुश सब्जेक्ट है, बोर कर देता है। हाँ अगर आपकी एक आदत है कि मैं रट्टा मारता हूँ और तब करता हूँ तो ठीक है, फिर आपको टाइम ज्यादा लग सकता है। अगर रट्टा मारने का भी शौक है तो पूरा वीक पहले साथ साथ पढ़ते रहें, वीक एंड पे एक दफा रट्टा मार लेंगे, इतना बड़ा पेपर नहीं है कि आप इसे रट्टा ना मार सके। वीकली स्केड्यूल फॉलो करना है, लाइव सेशंस में आना है, सवाल पूछने हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में एक्टिव रहना है, टेस्ट लाजमी देने हैं, लाजमी। आईकेएप ने अब आपको अजियत देनी है, हमने पेपर अपने टेस्टों का लेवल बढ़ा देना है, हैवी कर देना है, तो आपने टेस्ट लाजमी देना है। ये ओवरऑल टिप्स हैं। एंड पे आपका फेवरेट सफा, आप लोगों को बड़ी देर से आप अजियत में मुझे सुन रहे थे, बर्दाश्त कर रहे थे। क्वेश्चन आंसर सेशन, आपकी हिम्मत का, हौसले का बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्वेश्चन टैब में अपना सवाल लिख सकते हैं। अगर कोई सेशन में आंसर नहीं हो सका और आपको लग रहा है आपका सवाल इस वक्त हमारे इस सी लॉ की डिस्कशन से रेलेवेंट नहीं है, ओवरऑल आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं,
नीचे व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है सर उसामा का, और इस नंबर पे मैं रिस्पॉन्ड भी कर रहा होता हूँ, मतलब मेरे तक भी मैसेज पहुंच रहा होता है। मैं ग्रुप में ऐड होता हूँ, मैं ग्रुप के मैसेजेस में आके रिप्लाई कर रहा होता हूँ, मैं अपने इनबॉक्स को नहीं देख पाता। तो मैं इस व्हाट्सएप पे आए हुए मैसेज जो मुझ तक पहुंचते हैं मैं उनको देख रहा होता हूँ, और ये ईमेल एड्रेस है, ये डायरेक्टली मेरे पास ईमेल आ रही होती है, मैं उस पर रिप्लाई कर रहा होता हूँ। आजकल नई स्कीम की अनाउंसमेंट की वजह से पर डे 300-400 ईमेल्स आ रही हैं और मैं 200-250 से ज़्यादा रिप्लाई नहीं कर पा रहा और ऑन एवरेज, तो मेरे पास काफ़ी पूल इकट्ठा हो गया है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 2-3 दिन में तेज़ी से उसे ख़त्म करूँ, आहिस्ता-आहिस्ता बच्चों की मेल्स भी कम हो जाएँगी जब सेशन शुरू होगा। तो इस वक़्त थोड़ा-सा मेल अगर आप मुझे करें और 2-3 दिन तक मैं रिस्पॉन्स ना दे सकूँ, तो समझ जाइएगा कि मैं थोड़ा-सा फँसा हुआ था। जी, अब आपके सवाल, एक भाई ने सवाल पूछा कि क्या लेक्चर जो है वो स्पेसिफिक टाइम, एक काम करूं जरा सामने इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आपको वो जो हमारा स्केड्यूल है ना उस वाली फाइल पे लाके खड़ा कर लेता हूं। अब आपके सवाल लेता हूं। एक भाई ने खूबसूरत सवाल पूछा, उन्होंने कहा सर 50 पर डे बताया या पर वीक बताया हो? खुदा का खौफ करो भाईजान, मतलब इड्डी भी यशी नहीं लगी हुई, ये पर डे की बात है। जिस दिन आप वीडियो देखें, हाँ जिस दिन वीडियो ही ना देखें उस दिन 50 मिनट भी मत लगाएं। तो जब भी आप वीडियो लेक्चर देखें आपने 50 मिनट से ज्यादा नहीं पढ़ना। सर जो भी टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे उनकी चेकिंग और मार्किंग आप खुद करेंगे। देखिए इसमें मैं झूठ बोल ही नहीं सकता, मैं खुद वाकई नहीं कर सकता। अगर मैं कहूँ मैं चेकिंग कर रहूंगा, हमारे साथ अलीजर भाई मौजूद हैं जो कि पिछले कई साल से हमारे साथ हैं और हजारों टेस्ट चेक करने का इनका एक्सपीरियंस है। तो टेस्ट सेशन को इंडिपेंडेंटली एट टेस्ट.सी नोट्स भी हैंडल करते हैं। तो ये टेस्ट की चेकिंग कर रहे होते हैं, पर्सनली कमेंट कर रहे होते हैं, और बच्चों को जब बच्चे पूछते हैं कि जी मेरे इस सवाल में क्या मसला था, तो उसमें गाइड भी करते हैं। तो वो टेस्ट की डेवलपमेंट मेरी सुपरविजन में हो रही होती है। टेस्ट में अगर कोई एतराज हो, कोई क्वालिटी का इशू हो, तो भी मैं उसे देखता हूँ, लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि मैं चेक करता हूँ तो वो झूठ होगा, मैं नहीं चेक कर सकता, प्रैक्टिकली मैं नहीं चेक कर सकता। तो हमने स्पेशलाइजेशन डिवाइड कर ली, मेरी स्पेशलाइजेशन पढ़ाना, उनकी स्पेशलाइजेशन चेकिंग और आपके प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करना। ठीक है मुबीन भाई, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा सर, क्या लेक्चर स्पेसिफिक टाइम में अपलोड होंगे या किसी भी टाइम भी देख सकते हैं? जी इस वक्त अगर आप देखें तो लेक्चर सारे अपलोड हुए पड़े हैं, 85% ऑफ द कंटेंट अपलोड हुआ हुआ है। सिर्फ मैं आपसे ये कह रहा था कि आपने कोशिश करना है कि मेरे वीकली स्केड्यूल जो सामने नजर आ रहा है इससे तेज मत चलिएगा, ताकि जब किताब आईकेप की आ जाए तो जिस जिस मॉड्यूल में जिस जिस लेक्चर या वीडियो को मुझे अपडेट करना है मैं उसको टाइम से अपडेट कर करके और आगे जाता रहूं, ताकि जब आप उस रेलेवेंट वीक में पहुंचे तो आपको फुली अपडेटेड कंटेंट मिले। अभी भी अपडेटेड है, लेकिन एक दफा किताब फाइनल आईकेप वेबसाइट पे डाल दे पब्लिकली तो कंफर्म हो जाएगा कि हाँ भाई वही सारी चीजें उन्होंने ओके की हैं। सर मेरे लेक्चर प्ले नहीं हो रहे जी, शायद भाई वही आपको वो नंबर मैंने शेयर किया था, आप उस पर रब्ता करें। सर 60 मिनट्स भी कर सकते हैं या 50 फाइनल है? जी 50 फाइनल है, 60 पे नहीं जाना ना। 1 घंटा नहीं, लेस देन 1 आवर, और लेस देन 1 आवर की डेफिनेशन है 50 मिनट। ये 50 मिनट का रूल अगर आपने अप्लाई कर लिया ना, डेली जो डेली पढ़ता है वो कम पढ़ता है, तो लिटरली आपको मजा आएगा। जी शाहिद भाई ने फिर कहा प्ले नहीं हो रहे लेक्चर। शाहिद भाई वो मैंने नंबर आपको बताया, उस नंबर पे आपने रब्ता करके कहना है कि जी लेक्चर प्ले नहीं हो रहे। ग्रुप में अगर आप ग्रुप में भी बल्कि पूछें तो कोई ना कोई स्टूडेंट आपको बता देगा कि क्या मसला है। कई दफा विंडोज का मसला होता है, कई दफा कुछ और इशू होता है। स्टडी टेक्स्ट कब तक अपलोड होगी ये आईकेप बताएगा, ये अगले 5 से 10 दिनों के अंदर अंदर शायद वो अपलोड कर दे। सर जब तक आपकी बुक न्यू आएगी हम ओल्ड बुक यूज कर लें? नहीं, आप हैंडआउट्स यूज करें। ये हैंडआउट्स मैं आप लोगों को दे दूंगा। अभी इस हफ्ते तो कुछ नहीं करना है, इस हफ्ते चिल करनी है आपने। मंडे से आपने पढ़ना शुरू करना है, तो मंडे तक आपके पास ये जो अगले 2-3 हफ्ते हैं इनका मैंने हैंडआउट्स अपडेटेड फॉर्म में वहां पे अपलोड कर दिए होंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी सर, बार बार ना बताएं, आईकेप को पता लग जाएगा। नहीं इस वक्त अब जो ताजा ताजा अनाउंस कर चुके हैं, डायरेक्टिव में आ गया है जो कि गवर्नमेंट अप्रूवल, तो इतनी जल्दी चेंज भी नहीं कर सकेंगे। तो ये गोल्डन मौका उठा लें, इस वक्त जो जैकपॉट लग गया है उसका फायदा उठाना है। सर टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वेब वो स्क्रीन दिखा दें। ठीक है दिखाता हूँ।
टिप्स एंड टेक्निक्स, ऑल्दो मैंने वहां इतनी गंदी राइटिंग में लिखा है कि आपको सिर्फ शर्मिंदगी होगी उसे देख के, लेकिन 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 ये सर जो आपकी बुक्स हैं वो कराची में अवेलेबल हो जाएंगी या आप सॉफ्ट कॉपी शेयर कर देंगे पोर्टल पे? मैं सॉफ्ट में हैंडआउट्स भी दे रहूंगा, और कराची में अल जामिया पे होती है, सीबीपी पे होती है, और कभी कभी पेटी वाला बुक डिपो पे भी होती है। तो ये अलग अलग जगह पे है। जब किताब आएगी तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। पब्लिशर मुझे एक ना वो दे देता है, एक तस्वीर दे देता है जिसपे सारे कॉन्टेक्ट्स दिए हुए होते हैं, अगर ऑनलाइन मंगवानी हो या कौन से शहर में, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर्स, वो उनकी रिटेलर्स की एक लिस्ट भी होती है। तो वो जब जिस दिन आएगी उस दिन मैं फेसबुक पे भी डाल दूंगा। आप में से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो ग्रुप से आए हैं, जो हमारी एक्चुअल क्लास के यूजर हैं, कुछ ऐसे हैं जो इस वक्त फेसबुक से क्लिक करके आ गए हैं, तो फेसबुक पे भी मैं डाल दूंगा किताब जब आ जाएगी, और इसी तरह से मैं यहाँ पे भी डाल दूंगा ग्रुप के अंदर भी। ठीक है जी, मैं जरा एक दफा देख लूं कोई और सवाल। पेपर पैटर्न हो गया, सर्जंत्री, स्क्रीन पैटर्न। सर अगर लाइव सेशन मिस हो जाए तो क्या रिकॉर्डेड मिलेगा? जी बिल्कुल मिलता है। अच्छा जी, कोई चीज। सर क्या सीलो और एमलो दोनों एक साथ पिक कर सकते हैं? पुराने स्टूडेंट्स को मैं ये सजेस्ट करूंगा, नए वालों को नहीं। दो लॉ ना इकट्ठे खुश्क जरा ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन अगर कोई पुराना स्टूडेंट जिसने एक दफा बिजनेस लॉ बड़े वाला पढ़ा हुआ है तो उसको फिर इतनी तकलीफ नहीं होगी। लेकिन नए बच्चों को हरगिज नहीं रिकमेंड करूंगा, या वो लोग जिन्होंने अभी तक लॉ नहीं पढ़ा हुआ ना, उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। दो लॉ ना इकट्ठे काफी खुश्क हो जाते हैं। सर कैफ 1 2 एंड 7 या कैफ 1 3 एंड 7? अगर एक सवाल आया कैफ 1 2 और 7 लें या कैफ 1 3 और 7 लें, मेरा पॉइंट ये है कि अगर आपने इंट्रो लास्ट टाइम बहुत ही थकी हुई पड़ी थी, आपने दरमियान में छोड़ दी थी, भाग गए थे, तो फिर 1 2 7 की तरफ आए, कॉस्ट मत उठाएं। और अगर इंट्रो पे आपकी ग्रिप अच्छी है तो इसका मतलब है फिर आपको कैफ 1 ज्यादा तकलीफ नहीं देगा, फिर 1 3 और 7 उठाएं। ये आपकी कॉल है, ये डिपेंड करता है। इंट्रो अच्छा है तो 1 3 7, और इंट्रो अगर माड़ा था आपका, हल्का था, तो 1 2 और 7। ठीक है जी, और कोई सवाल? डन हो गया। ठीक है जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपना कीमती टाइम निकाल के आप आए। तो इंशाल्लाह ताला एक सवाल और आ गया मेरे पास। एक तो लव का मैसेज आ गया, लव सर थैंक यू, लव यू टू। सर मैं FR2 ऑडिट सीलो अटेम्प्ट कर रही हूँ, ये सिलेक्ट किए। एक मिनट, FR2 ऑडिट और सीलो, अच्छा। लास्ट मैंने टैक्स FR1 BMBS दिया है, क्या मेरा ये कंबो सही है? एक मिनट, आपने FR1 पढ़ा हुआ है, ठीक है। FR2 और ऑडिट इकट्ठा उठाया, बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है। अगर आप ऑडिट पहले उठा लेती हैं और FR2 बाद में उठाती हैं तो फिर गड़बड़ हो जाती है। तो FR2 ऑडिट सीलॉ सही कॉम्बिनेशन है। रिजल्ट पे अल्लाह खैर करे, अल्लाह करे चीजें पीछे से क्लियर हो, फिर तो बहुत जबरदस्त हो जाएगा इंशाल्लाह। सर मंडे से कौन सा मॉड्यूल वॉच करें? ये भाईजान, ये सामने, ये अभी आपके सामने ये रही स्क्रीन। ये इसकी तो तस्वीर खींच लें, ये लेफ्ट पे वीक है, इसको इतनी दफा ग्रुप में शेयर करना है कि मतलब व्हाट्सएप वाले जो है वो कहते हैं कि आप स्पैमिंग कर रहे हैं और आपके खिलाफ केस कर देंगे, एक मैसेज इतनी दफा पोस्ट किया। ठीक हो गया जी, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दवाइयाँ वक्त पे लेते रहिएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज।